Hello 11th class, welcome back on साया कॉमर्स क्लासेस। सो 11th क्लास मैं आपके लिए लेके आई हूँ अकाउंटेंसी की एक और नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मींस अकाउंटिंग के फंक्शन क्या क्या होते हैं, क्या क्या काम वो करता है और उसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं। सो करते हैं स्टार्ट क्लास हमारे विद द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फंक्शंस को करने से पहले आपको इसकी डेफिनेशन को रिवाइज करना है। अकाउंटिंग होता क्या है? अगर अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपको क्लियर तो इसके फंक्शन भी आपको अच्छे से क्लियर होंगे। देखो डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन एन एफिशिएंट मैनर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। भाई अकाउंटिंग एक ऐसी आर्ट होती है जहां पर जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की जाती है किसी भी बिजनेस के अंदर उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है। रिकॉर्डिंग कब करोगे? जब उन ट्रांजैक्शंस को आप आइडेंटिफाई कर लोगे, देन आप रिकॉर्डिंग करोगे उनकी। उसके बाद उनको क्लासिफाई करोगे, क्लासिफाई करने के बाद उनकी समरी निकालोगे आप। समरी निकालने के बाद जो उससे आपने रिजल्ट निकाला है, कंक्लूजन निकाला, जो निचोड़ निकाला है, उसको आप इंटरप्रेट कर दोगे। यही तो अकाउंटिंग होती है। और जो भी आपने डेफिनेशन के अंदर वर्डिंग यूज किया लाइक आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, यही तो फंक्शन होते हैं अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग के फंक्शन आपको अलग से कुछ याद करने की नीड नहीं है। जो आपने डेफिनेशन के अंदर पढ़े हैं वही उसके फंक्शन के अंदर आपको लिख के आने। सो देखते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला फंक्शन है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है यहाँ पर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी होती है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी है और कौन सी नॉन मॉनेटरी है। यहाँ पर उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम आइडेंटिफाई करेंगे जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, जिनको आप फाइनेंशियली कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करके हम अलग कर लेंगे। सो सबसे पहला फंक्शन अकाउंटिंग का हो जाएगा आइडेंटिफाई। Identify the business transaction from the various sources is the first step of accounting। ये इसकी प्रोसेस भी हो जाएगी कि सबसे पहले अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है। क्लियर है? इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग all business activities and identifying those which are considered as financial transaction। बार बार क्या कह रहे हैं कि जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उन्हीं का तो रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, यहां पर जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होंगे सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करेंगे। ऑल क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन देख। सो जो फर्स्ट स्टेप के अंदर, फर्स्ट फंक्शन के अंदर हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि बिजनेस के अंदर ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। अब उनकी रिकॉर्डिंग उनसे रिलेटेड बुक्स के अंदर करेंगे विद इन सिस्टमेटिक वे। उनके लिए जर्नल रिकॉर्डिंग की जाएगी, फिर उनको सिस्टमेटिक वे के साथ उनसे रिलेटेड बुक के अंदर उनकी एंट्री कर दी जाएगी। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग होता है। Only those transactions are recorded in book of the accounts which can be measured in term of money। कि जिनको हम मनी के अंदर कंसीडर कर सकते हैं उन्हीं ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग बुक्स के अंदर की जाती है, अदरवाइज नहीं। वो इवेंट होते हैं, उनको हम सिंपली बुक कीपिंग या सिंगल एंट्री के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं। It involves recording them in a journal and keeping a systematic record of all ऑफ दैम। फिर उनके बाद इनके अंदर हम सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे इनकी, फिर इनको सिस्टमेटिक तरीके से उनसे रिलेटेड बुक्स के अंदर, अकाउंट्स के अंदर उनकी एंट्री कर देंगे। ठीक है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को, फिर उनकी रिकॉर्डिंग कर दी। अब हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जिस नेचर की ट्रांजैक्शन है उसको उससे रिलेटेड ग्रुप के अंदर डालना। ठीक है, classifying after recording the transactions they are classified। classifications refer to the grouping of all the transactions of same nature at one place। एक जैसी नेचर्स की ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर एंट्री कर दी जाएगी, ये क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है,
उसके बाद समराइजिंग की जाती है। भाई ये प्रोसेस होती है जहां पर जो हमने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया था उनकी रिकॉर्डिंग कर दी, उनको उनसे रिलेटेड अकाउंट थे उसके अंदर उनकी एंट्री कर दी, उसके बाद उनको समराइज किया जाएगा, एक जगह पर रख के उनको बैलेंस किया जाएगा जो कहलाती है ट्रायल बैलेंस। समराइजिंग करने के लिए उनके लिए एक ट्रायल बैलेंस तैयार की जाएगी। इट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द बैलेंसेस ऑफ ऑल द अकाउंट एट वन प्लेस लाइक दैट ट्रायल बैलेंस। कहां पर उनकी एंट्री कर देंगे? ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद लास्ट जो हमने समराइजिंग किया था, क्लासिफाई किया था ट्रांजैक्शंस को, उनको रिजल्ट इंटरप्रेट करेंगे। मीन्स उनको फाइनेंशियली डाटा उनके लिए हम दूसरों के सामने रख सके, इस तरीके से उनको रिजल्ट तैयार करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, जो कि आता है कम्युनिकेटिंग के अंदर। कम्युनिकेट अकाउंटिंग ऑल्सो इंक्लूड द कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा like financial statement to the user who analyze them as per individual requirement। अब जो हमने तैयार किया है, जो ट्रांजैक्शन हमने बनाई है, उनके लिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर देंगे जिसको फाइनल यूजर्स यूज करेंगे उसको अपनी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के लिए, ताकि वो हमारे जो बिजनेस है उसको कंडीशंस को समझ सके, उसको जो हमारा बिजनेस है ना फाइनली उसको समझ सके। क्लियर है? ये थे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्या उद्देश्य होता है अकाउंटिंग करने का? सबसे पहले उद्देश्य यही होता है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं उनको उनके स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग उनका रिकॉर्ड करना, ताकि कोई भी फ्रॉड या ओमिशन ना हो। सबसे पहला उद्देश्य तो अकाउंटिंग का यही होता है। टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन according to specified rules which help them to minimize the chances of omission and fraud। भाई प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पर गलती होने के चांस नहीं रहते, ना ही वो बिजनेस के अंदर फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट उद्देश्य होता है हमारा कि ये देख सके जो हमारा बिजनेस है उसके अंदर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, एग्जैक्टली प्रॉफिट और लॉस का रीजन क्या है। So next हो जाएगा to ascertain the net profit and loss suffered an account of business transaction during a particular period and to know the exact reasons leading to profit or loss। मीन्स एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन करने की वजह से उस बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है, और उस जो प्रॉफिट का बढ़ने का या लॉस होने का रीजन क्या है। ठीक है, ये हमें अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलता है। नेक्स्ट देखो, टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस बाय मीन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक बैलेंस शीट। भाई अकाउंटिंग के अंदर बैलेंस शीट भी तैयार की जाती है ताकि फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके उस बिजनेस का, कि फाइनेंशियली क्या उस बिजनेस के ऊपर इतनी बोरोइंग नहीं है कि अगर हम इन्वेस्ट करें बिजनेस के अंदर तो हमें ही लॉस हो जाए। क्या कंडीशन है उस बिजनेस की, क्या वो प्रॉफिट हायर प्रॉफिट पे है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें बैलेंस शीट के द्वारा ही पता चलता है और बैलेंस शीट अकाउंटिंग के अंडर ही आती है। नेक्स्ट आ जाता है टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। भाई अकाउंटिंग के द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि हमारे जो बिजनेस है उसकी प्रोग्रेस क्या है, क्या वो लगातार प्रॉफिट में है या लॉस में तो नहीं जा रहा, या कोई भी हमारे बिजनेस के अंदर गलती तो नहीं की जा रही, या फ्रॉड तो नहीं हो रहा। ये सब हमें पता चलता है अकाउंटिंग के द्वारा। और अकाउंटिंग का मेन उद्देश्य यही होता है कि वो उस ईयर टू ईयर उस बिजनेस की प्रोग्रेस को बता सके, और कोई भी अगर एरर वगैरह होती है या फ्रॉड वगैरह होता है तो उससे अकाउंटिंग के द्वारा उसका पता चल सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाएगा टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज लाइक ओनर, क्रेडिटर्स, बैंक्स, एम्प्लॉइज etc who perform an in-depth analysis as per the requirement of the stakeholder। भाई अकाउंटिंग एक ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जितनी भी उस बिजनेस से रिलेटेड पार्टीज होती, लाइक उस बिजनेस का कोई भी ओनर है,
वो भी उसको भी पता चल जाता है क्या उसके बिजनेस को प्रॉफिट है या लॉस है, उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, या कोई भी क्रेडिटर्स है उनको अंदाजा लग जाता है कि ये बिजनेस पैसा देने के लायक, इन्वेस्ट करने के लायक है या नहीं है। बैंक से अगर कोई बिजनेस लोन लेता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा पता चल जाता है कि ऑन फ्यूचर ये हमारे लोन को पे कर देगा। इम्प्लॉयज होते हैं, उनको सैलरी वगैरह ये सब किसके, अकाउंटिंग के थ्रू, पोजीशन जो उस बिजनेस की पोजीशन होती है उसके थ्रू ही तो मिलती है। तो ये सारा का सारा किसी भी स्टेक होल्डर के द्वारा अगर डेप्थली एनालाइज करना है किसी बिजनेस को, तो वो अकाउंटिंग के द्वारा ही किया जा सकता है। मींस जो अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाती है, उस बिजनेस का नेट प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है, ये सारा का सारा सारी चीजें अकाउंटिंग के द्वारा ही पॉसिबल हो पाती है। क्लियर है? तो ये थे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अकाउंटिंग के फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है स्टूडेंट तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। और आज की क्लास कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।